कोई है? कोई सुन सकता है मुझे? हेलो? अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके स्टोरी द चैनल पर। और अभी मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, वरना आप हमारे लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले नहीं पा सकेंगे। मैं रोशन, मैं अपने परिवार के साथ झारखंड में रहता हूँ। एक बार मैं और मेरी मम्मी शॉपिंग करने मॉल में गए हुए थे। मम्मी को घर के लिए कुछ सामान लेना था और मुझे अपने लिए कुछ कपड़े लेने थे। मॉल में पहुँचने के बाद मम्मी घर के लिए सामान लेने लगी तो मैं अपने लिए कुछ कपड़े ट्राई करने मेंस सेक्शन पे चला गया। मैं अपने लिए कुछ टी शर्ट्स और जीन्स सेलेक्ट किए और चेक करने चेंजिंग रूम की ओर बढ़ा। सारे चेंजिंग रूम में कुछ काम चल रहे थे, इसीलिए सिर्फ एक चेंजिंग रूम अवेलेबल थी। मैं जब पहुंचा वहाँ पे तो मुझसे पहले एक आदमी उस रूम में कपड़े चेंज करने के लिए घुसा। तो मैं और कुछ लोग हम बाहर में वेट करने लगे उनके निकलने का। हम करीब 15 से 20 मिनट मैं वहाँ पे खड़ा रहा, मगर उस रूम से कोई बाहर नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि जाके नॉक कर कर देखता हूँ, कोई होगा तो बाहर आने के लिए कह दूँगा। मैं गया। मैं जब नॉक कर रहा था तो दरवाज़ा हल्का सा खुल गया, मतलब वो अंदर से लॉक नहीं था। जब मैं अंदर जाके देखा, वहाँ पे एक औरत गिरी हुई थी। मैं 2 मिनट वहीं खड़ा होकर गौर से देखा तो वहाँ सच में औरत ही गिरी हुई थी। मैं बहुत डर गया और बाहर की तरफ भागा और वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। तो उनसे मैंने कहा कि ड्रेसिंग रूम में कोई औरत गिरी हुई है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड भी मेरे साथ दौड़कर जब हम आकर उस रूम में घुसे तो वहाँ कोई नहीं था, ना कोई आदमी था और ना ही कोई औरत। सिक्योरिटी भाई साहब ने मुझसे कहा कि आपको ज़रूर वहम हुआ होगा। मैंने जिनको भी बताया ये बात, मैंने अपने मम्मी को नहीं बताया क्योंकि वो बहुत डर जाती हैं। मैं अपनी बहन को बताया, मैंने अपने दोस्तों को बताई, मगर सभी ने मुझसे कहा कि ये तुम्हारा वहम है। मगर उस दिन जो मैंने देखा, क्या वो सच में मेरा वहम था या फिर आपका क्या मानना है? हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। और आप भी चाहते हैं कि आपके लाइफ की भी कुछ ऐसी ही सच्ची घटनाओं को हम अपनी आवाज़ दें, तो हमें ज़रूर मेल कीजिए और या फिर हमें इंस्टाग्राम में भी आप अपनी स्टोरी लिख कर भेज सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले कहानी पे। बाय बाय।